अब इनको लग गया है, इसलिए ये दूसरी बातों में आता है। कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन आप इनकी असलियत अब मान गई है, समझ गई। कितना ही ये बोले, पीछे उसने योगी जी आए, उनसे पहले क्या आया? योगी जी के आने से पहले बुलडोजर आ गया, बुलडोजर आ गया। अब बुलडोजर किसके लिए आए? गरीबों के लिए। बड़े मकान, अमीरों के मकान कभी किसी बुलडोजर ने नहीं ढाई। ये तो गरीबों की कॉलोनियां ढाई है। अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या नाम है? अडानी और अंबानी। बताओ, बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी के दो दोस्त कौन हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, अमीर हो गया। अब साथियों, मोदी जी के दो दोस्तों का नाम दुनिया के अमीरों में आ गया, लेकिन बाकी देश का तो नहीं आया। गरीब और गरीब कर दिया। और जो मध्यम वर्ग है या जिसकी तनख्वाह फिक्स है, कोई अपना काम काज करता है, तो उसको तो फंसा के रख दिया। उनके लिए अमीर किया होगा, आम नागरिक को नहीं किया। भाषण तो सुन लो, भाषणों में जरूर लज्जेदार भाषण, कैसी कैसी बातें। अब भाषण सुन के मुझे याद आ जाती है, एक बार सुषमा स्वराज जी की, भाजपा की नेता, उनको भी मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया, बाद में घर बैठा दिया। महिला थी, घर बैठा दिया। तो महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक बार भाषण दिया था कि कोरे भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरता। अब ये बात मोदी जी पे लागू होती है ना? तो भाषण ही भाषण देते रहो, किया क्या है? ये बातें आज ये सवाल आपने पूछने हैं। साथियों, समय ज्यादा बचा नहीं है। अब आप लोगों को तो फंसा के रख रखा है। कुछ भी चीज हो, लाओ जी, फैमिली आईडी लाओ, परिवार पहचान पत्र लाओ, प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, हर चीज में पोर्टल में जाओ। अब पोर्टल खुले तो पोर्टल में जाएंगे, पोर्टल खुलेगा नहीं तो पोर्टल में जाएंगे कैसे? सर्वर डाउन हो जाता है। तो साथियों, देखिए, जो इन्होंने आपको उलझा के फंसा के रख दिया है, ये भला करने वाले नहीं। सैलजा आपके लिए नई नहीं, ना आप मेरे लिए नए। पहले भी आपके बीच में रहे, आने वाला टाइम भी आपके बीच में। जो भी समस्याएं होंगी, हम साथ ही मिल बैठकर समस्याओं का हल निकालेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, एक बात बताओ, 25 को वोट डालोगे ना? तो निशान तो बता दो। हाथ का निशान। 5 नंबर का बटन, हाथ का निशान डालोगे? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले प्रियंका जी आ रही है, हमें आशीर्वाद देंगे। प्रियंका जी आएंगे। आप सबसे गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह आएंगे 8:30 बजे के करीब। ज्यादा जल्दी जो है रोड शो है, रास्ता आज थोड़ी देर में मीडिया में, सोशल मीडिया में सबको जगह बता दी जाएंगे। तो सब लोग आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए वहाँ पर और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, खूब जोश में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली बारी 25 की कोई वोट बहनों का नहीं रहना। गर्मी है, लेकिन आप भी आज भी गर्मी में बैठे हो, प्लीज वोट जरूर डालिएगा, वोट जरूर डालिएगा 25 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ है और कांग्रेस पार्टी जहाँ से जीतेगी, मुझे मौका मिलेगा। देखो, जो दूसरे तीसरे चरण से ही तीसरे चरण से ही ये बात आने लग गई थी, आवाज़ आने लग गई थी कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी।
और गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5वां चरण हो गया, छठा चरण होने वाला है परसों। ये बात पुख्ता होती जा रही है कि सरकार इंडिया गठबंधन की आगे बनने वाली है। अमित शाह जी का बयान है कि बहुमत तो हमारे पास आ गया है, अब जल्द ही 400। देखो, इनके तो बयान ही हैं और बयान ही रह जाते हैं। हर बयान इनके खोखले पहले भी साबित हुए हैं और अब भी साबित होंगे। आप देख लेंगे, इनके पास बयानों के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब लोगों का समर्थन तो खो बैठे हैं, लोगों का विश्वास खो बैठे हैं, तो बयान के अलावा कुछ और नहीं बचा। मैडम, काफी लंबे समय से आप भी प्रचार कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात, लेट नाइट भी आप प्रचार करते हैं। क्या तुम्हारी शैलजा थकती नहीं है? ये तो लोगों का जोश है जो हमें ऊर्जा देता है। थकेंगे क्यों? जब लोग नहीं थकते तो हम क्यों थकेंगे? लोगों का प्यार है। एक डॉक्टर अशोक तंवर का बयान था कि कुमारी शैलजा जीत भी जाए चुनाव तो, लेकिन वो जनता को छोड़कर चली जाएंगी, विधानसभा की तैयारी करेंगी। देखो, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। सिरसा के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। काम करेंगे, सेवा करेंगे। आपका प्रॉमिस क्या है सिरसा के लोगों के लिए? सिरसा के लिए देखो, एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं और अगला चुनाव भी उस चीज़ को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि इसके बाद अभी आपने हमारा नारा भी देखा होगा, इसके बाद हरियाणा की भी बारी है, तो दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हरियाणा भी और केंद्र का भी। और फिर मिलकर सिरसा के लिए हमने रूपरेखा बनानी है। यहाँ के काम हैं, यहाँ पर वायदे बहुत हुए, भाजपा के 10 साल दिए हैं, 10 साल, लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं। तो उनके अधूरी चीज़ें भी, जैसे एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज है और चीज़ें हैं, हम सब के साथ मिल बैठकर सिरसा को चमकाएंगे। मैडम, 2014 या 19 की बात करें, लेकिन 2024 में हालात बहुत खराब है, लोग बदतर विरोध हो बहुत कर गए, रहे हैं। बदतर हो गए हैं। क्योंकि लोगों के साथ जो जो इन्होंने वायदे किए, लोगों को नज़र ये आ गया कि हम तो विश्वास करके चले थे, लेकिन कहाँ ले गए हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा रोष में हैं, इसलिए आपको ऐसी ये स्थिति देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का हरियाणा विधानसभा में असर पड़ेगा? देखो, असर तो एक चीज़ होती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में भी आप देखेंगे, दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। हालांकि पिछली बार 19 में आपको याद होगा, भाजपा 10 सीट जीती, लेकिन वो कई अलग मुद्दे थे, बालाकोट जैसे, और इस बार ऐसा कोई है नहीं। राज्य सरकार की जहाँ तक बात है, उस समय आपसे डिटेल में बात करेंगे, स्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री को भी बदला, तो ये जानते हैं कि राज्य में भी ये बहुत कमज़ोर हो चुका है। कल भी अहम दिन है, प्रियंका गांधी रोड शो है। कल रोड शो है और हमारा सौभाग्य है, सिरसा में उनका रोड शो हो रहा है और लोगों में बहुत जोश है। मुझे पूरा रोड शो हो